अगर नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं अब जी के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नजर शुरुआत शहर श्रीनगर के अंदरूनी शहर से सादा कदल श्रीनगर का इलाका और शाम गए सादा कदल में पहले बताया गया कि ग्रेनेड हमला हुआ है। इलाके में अफरा तफरी मचने की खबरें आई। ईद का दिन था, ईद से पहले का दिन था और आखिर के दिन शाम करीबन 4:30 के आसपास में हुए इस धमाके या इन आवाज़ों से जो गूंज सुनाई दी उससे इलाके में अफरा तफरी मची। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मिलिटेंट 2 की मौजूदगी पाई गई है और मिलिटेंट 2 ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर उस पर गोलीबारी की। ताहम यहाँ मौजाती तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ये एहलकार बच गए और मुकामी हलकों से मालूम हुआ कि इस गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मची। लोगों की एक बड़ी खासी अच्छी खासी तादाद इलाके में ईद खरीदारी में मशगूल थी और इस गोलीबारी से भगदड़ मच गई। भगदड़ की सूरत शहर श्रीनगर में, लेकिन खुशकिस्मती रही कि सब बखैर आफियत बच गए और इसके बाद फोर्सेज ने पूरे इलाके को अपने मुआसरे में लिया, तलाशी कार्रवाई भी की। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में तनाव तो था लेकिन सूरत पूरा नहीं थी। ये शहर श्रीनगर के सदापुरा श्रीनगर का हजरत बल की तरफ जाने वाले रास्ते की सूरत। लेकिन अब हम दूसरे सूरत पे चलते हैं जिसे हम पार्लिमानी इजलास भी कहते हैं। लगातार दूसरा दिन पार्लियामेंट का मानसून इजलास और मानसून इजलास के दूसरे दिन भी हंगामा शोर शराबा सुबह से शाम गए तक जारी रहा। दोबारा आज पार्लियामेंट के इजलास की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को मुलतवी कई बार करना पड़ा। कल भी आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान कार्रवाई नहीं हो सकी थी। कल सुबह से हंगामा था। आज राज्यसभा में किसी हद तक तो कार्रवाई हुई लेकिन लोकसभा में आज भी कार्रवाई नहीं हुई और 22 जुलाई तक बाद में आज के पार्लियामेंट इजलास को मुलतवी किया गया। और आज के पार्लियामेंट इजलास के हवाले से कई बिलें जिसमें खास तौर पे पॉपुलेशन बिल और सिविल यूनिफॉर्म कोड जो है वो इस इजलास के दौरान बताया जाता है कि जेर बहस लाया जाएगा। लेकिन कश्मीर के मामला पर क्या कुछ होगा ये साफ नहीं हो रहा है। कुछ सियासी हलके या अवामी हलकों में ये तशवीश खूब जताई जाती है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से बातें यहाँ की सियासी जमातें 370 की करते हैं, 35A की करते हैं, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बातें करते हैं। लेकिन ये कैसे आ पाएंगे, इस पे सवाल उठाए जा रहे और आज भी शहर में यही पूछा जा रहा था कि हमारे 3 MP और उन 3 MPs ने पार्लियामेंट के इस इजलास के दौरान कोई बिल रखी है जिसमें जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड कम अज कम जिसका बार बार ये सियासी जमातें वापसी का मुतालबा करते हैं, क्या उस हवाले से कोई बिल पार्लियामेंट के इस इजलास में लाई है या लाएंगे? क्योंकि कई हल्के ये भी पूछ रहे हैं कि जबानी बयानात जो यहाँ की सियासी जमातें दे रही उससे तो कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन अगर पार्लियामेंट के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पे बिल रखी जाती है तो सरकार उसका जवाब देने पे मजबूर हो जाएगी। और फिर सवाल ये पूछा जा रहा है कि 3 मेंबरान पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला और उसके साथ साथ हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर 3 मेंबरान पार्लियामेंट कश्मीर के और तीनों का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और फिर उनकी खामोशी क्यों, जबकि बार बार वो अवामी हलकों में, अवामी जलसों में और मीडिया कॉन्फ्रेंसों में बताते हैं कि दिल्ली को जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड फर्स्ट फेज में रेस्टोर करनी होगी, तो उसके लिए अमली इकदाम क्यों नहीं उठाए जा रहे? ये आज का एक पहलू। लेकिन आपको रियासत की दूसरे सूरत पर भी चलेंगे और दूसरी सूरत में जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के दौर और उस पर रियासत के LG की पूरी नज़र। रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 2 बड़ी मीटिंगों का में शिरकत की और इन मीटिंग में पहली मीटिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की थी और यहाँ चीफ सेक्रेटरी के हमरा उन्होंने जम्मू श्रीनगर की स्मार्ट सिटी मामला पर भी नजर डाली और यहाँ स्मार्ट सिटी मामला पर नजर डालते हुए यहाँ उन्होंने स्मार्ट सिटीज के उद्घाटन या इनॉग्रेशनल मामला पर भी नजर रखी। और उसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चले बड़ा फैसला आज ये भी हुआ है बिल्डिंग पर्सन परमिशन के हवाले से और रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिल्डिंग पर्सन के हवाले से ऑनलाइन मामला को फौरी तौर पर सुलझाने के अहकाम भी जारी किए और साथ साथ में कोविड के मामला पर भी रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज नजर रखी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ दूसरे मामला पर नजर रखने के हवाले से रियासत के LG ने कोविड के मामला पर नजर रखते हुए बताया कि ईद का मुकद्दस दिन और इस दिन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोविड की तीसरी लहर का खतरा भी है और उन सब के दौरान इंतजामिया को मुतहरिक रहना पड़ेगा।
चलिए, रियासत के एलजी की जमीनी हालात और हकाइक पर नजर, कोविड से लड़ने की तैयारी। लेकिन नाज़रीन बताएं कि हमने पहली खबर में आपको श्रीनगर के इलाके में हमले की फायरिंग की खबर बताई थी, लेकिन इस फायरिंग के हवाले से हमने बताया कि सादपुरा, हम माफी चाहते हैं, ये सादा कदल का इलाका है, रहनावारी सादा कदल पुलिस स्टेशन रहनावारी के जुरिडिक्शन पड़ता है, ये उसके लिए हम माजरत खाएं। लेकिन अब हम दूसरी खबर पर चलेंगे और ये खबर हमें कुलगाम के द्रंगबल के इलाके से खबर आ रही है। और द्रंगबल, दमहाल, हांजीपुरा, कुलगाम में खूनखार दरिंदे का हमला, और खूनखार दरिंदे ने मुकामी आबादी पर हमला करके कई अफराद को जख्मी भी किया है, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए जिला अस्पताल कुलगाम भी मुंतकिल किया गया है। यहाँ एक शख्स अब्दुलरशीद चौपान की हालत तशवीशनाक बताई गई है और उसे श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कुलगाम में जंगली दरिंदे का हमला, आबादी पर हमला, एक शख्स को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। लेकिन अब हम आपको नाज़रीन बताएं, अनंतनाग से खबर आ रही है। अनंतनाग में आज पुलिस ने एक खैर सगाली जज्बे के तहत 14 नौजवानों को रिहा वालिदैन के हवाले करने का अहकाम जारी किए। इन 14 नौजवानों पर इल्ज़ाम था कि ये मिलिटेंसी ज्वाइन करने जा रहे थे और इनकी बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस ने काउंसलिंग की और काउंसलिंग करने के बाद इन्हें वालिदैन के हवाले किया। एसएसपी पुल अनंतनाग इम्तियाज़ हुसैन ने इस मौके पर वालिदैन से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी सोशल मीडिया पर नज़र रखें और उनकी हरकत व सकनात पर नज़र रखें। और ऐसे नौजवानों को के बारे में उन्होंने वालिदैन को तलकीन की कि उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये उम्र जो होती है, ये लड़कपन जो होता है, इसमें कभी कभी आदमी भटक भी जाता है। इम्तियाज़ हुसैन एसएसपी अनंतनाग ने आज ये कार्रवाई की। लेकिन आपको नाजरीन अब हम दूसरी खबर पर लिए चलेंगे और ये दूसरी खबर शहर श्रीनगर की है। कल ईद है और ईद से पहले शहर के हम मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये शहर के मनाजिर हैं और ईद से पहले हल्की हल्की बारिशों के दौरान लोगों की बड़ी तादाद ना ही निकली सही हो, लेकिन अच्छी खासी तादाद शहर में निकली थी। ईद की खरीदारी के हवाले से निकल पड़ी थी। कोई रोटी खरीद रहा था, कोई कपड़े खरीद रहा था, कोई सब्जी खरीद रहा था, और कपड़े से लेके रोटी, नानबाई और बेकरी से लेके कसाई की दुकानों पर रश अच्छा खासा था। रश उतना अच्छा खासा भी नहीं था जो माजी में ईद के मुतबरक दिनों पर देखा जाता था, लेकिन फिर भी कल के मुनासिबत से, परसों की मुनासिबत से एक अच्छी खासी तादाद निकली थी। बाजार में खरीदारी में मशगूल थी, लेकिन फिर भी यहाँ रोना ही कहरा। बताया जाता है कि लोग तो निकले थे लेकिन उतनी खरीदारी नहीं कर सकते थे, नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों की जेबें आज उसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। बड़ी तादाद में बेकरी की दुकानों पर रश था और बड़ी तादाद में बेकरी से लेकर कसाई की दुकान पर अच्छा खासा रश था। दाल खरीदी जाती थी और रोटी खरीदी जाती थी। ये पहली प्रायोरिटी थी। बाकर खानी के मज़े तो कल लिए जाएंगे, कल पकवान भी होंगे, लेकिन पकवानों के साथ साथ दूसरे मामलात यानी कुर्बानी के हवाले से कल के मामलात, और उन पर आज शहर का ये आलम था। कुछ लोगों से बात की, सूरत हाल जानी। इस ईद पे अक्सर लोग कहते हैं कि वो खरीदारी नहीं हो सकती है, और लोगों ने खरीदारी भी वो खरीदारी नहीं की जो ईद पर अक्सर की जाती थी। तो क्या कहते हैं शहर के लोग, क्या कहते हैं दुकानदार, क्या कहते हैं खरीदार, हमने सबसे पूछा। जरा सुनिए क्या है शहर की सूरत हाल। मेरे हिसाब से काम बहुत कम है, लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज है, लोगों को पैसे भी नहीं है। मसला मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इशू है, लोगों को पैसे भी नहीं है, उतना रश भी नहीं है यहाँ पे जितना हुआ करता था। मैंने यहाँ पे सुना है यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ करता था, ट्रैफिक को स्टॉप किया करता था पार। अब आज उस तरह वैसा देखने को कुछ नहीं मिला। लोगों को क्या लग रहा है, लोगों के रिएक्शन क्या है जब मार्केट में लोग आ रहे हैं? लोगों की रिएक्शन यही है, फाइनेंशियल इश्यूज है ओवरऑल, और थोड़ा पेंडेमिक ने भी बैड इम्पैक्ट इस पे किया। पेंडेमिक का भी काफ़ी रोल रहा। जो बाइंग पावर है लोगों के पास वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग बच्चों की खुशी के लिए लाते हैं चीज़ें वीज़ें, क्योंकि 3-4 ईदें तो ऐसे ही गई है। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि उम्मीद है कि आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा। बाकी कारोबारी हालात इंतहाई ख़राब है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे टूरिज़म हो, चाहे किश्ती वाले हो, चाहे होटल वाले हो।
चाहे शॉपकीपर्स एसोसिएशन। श्रीनगर के गोनी खान मार्केट में हम लोग मौजूद हैं। कल जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईद उल अजहा मनाई जा रही है, यानी बकरा ईद कल मनाई जाएगी और जिस तरह का रश मार्केट्स में होता था इस बार नहीं देखा जा रहा है। हर शहर के हर मार्केट से यही बताया जा रहा है कि लोग बाहर आने से कतरा रहे हैं, या तो कोरोना से डर रहे हैं या फिर उनके जेब में इतना दम नहीं बचा कि वो किसी तरह का खर्चा कर सके। मार्केट का रश हम आपको दिखाएंगे इस बार का कितना है। थोड़ा सा बाहर जाएंगे मार्केट की तरफ। ये पहली दुकान जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसी की तस्वीर से आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट्स के हालात किस तरह के हैं। आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये वो मार्केट है श्रीनगर का जहां पर अगर आप हर बार ईद के किसी त्यौहार के लिए आते शॉपिंग के लिए तो आपको सांस लेने की जगह नहीं मिलती, लेकिन इस बार इतनी खुली हवा यहाँ चल रही है क्योंकि इस शहर के इस मार्केट में इस बार कोई खरीदार मौजूद नहीं। दुकानदार बस देख रहे हैं कि कोई आए तो सही, हम किसी को कुछ बेचे तो सही। लगातार पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर एक लॉकडाउन जारी है, जो शुरुआत साल 2019 से हुई, साल 2020 में कोविड का लॉकडाउन, साल 2021 के अभी तक के समय में फिर एक बार कोविड का लॉकडाउन यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस बार फिर से आप देख सकते हैं पिछली बार की ही तरह की तस्वीरें। पूरा मार्केट एक तरह से कहें तो खाली है, एक रूटीन दिन के जैसे आज का मार्केट है। अगर आप मार्केट की तरफ नजर डालें तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ईद का त्यौहार मनाया जाना है जम्मू कश्मीर में और ईद कल मनाई जानी है, क्योंकि जिस तरह का रश मार्केट्स में हर साल ईद पर होता था, इस बार ये गोनी खान का मार्केट आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से खाली है, जहां पर रेडीमेड्स का सबसे बड़ा बाजार लगाया जाता था, जहां पर कई हजारों लोग ईद के 2 दिन पहले आकर के शॉपिंग करने आते थे, ईद की तैयारी करने आते थे। लेकिन इस बार न लोग कहीं है, न रश कहीं है, न मार्केट की चहल पहल कहीं है, और एक तरह से कहें तो साफ तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों की जेब किस कदर खाली हो चुके हैं और पिछले 2 साल में कमाई का कोई मौका ना मिला, जिसकी वजह से लोग एक तरह से हम कहें तो पूरा खस्ता हो चुके हैं और अब इसी सोच में है कि किस तरह से बिजनेस रिवाइव किया जा सके। ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के मार्केट्स के बिजनेस को रिवाइव करने के लिए मार्केट्स को खोलना ज़रूरी है, लेकिन ये खुलने के बाद की तस्वीरें हैं कि अभी तक लोग एक झटके में हैं। जो इकोनॉमिकल झटका लोगों को पिछले 2 साल में लगा है, उससे लोग बाहर आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर कल के दिन में ईद उल अजहा मनाई जाएगी और इस तरह की जब हम लोग एक तरह से मौसम देखें तो वो भी ख़राब और दूसरी तरफ हम लोग माली हालत देखें तो वो भी ख़राब। अब देखना ये है कि किस तरह से कल का ईद उल अजहा मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि चहल पहल फिलहाल तो मार्केट्स में नहीं है। अब देखना ये है कि कल के दिन में किस तरह की चहल पहल बाज़ारों में रहेगी। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। इमरान तारिक और अमजद खान श्रीनगर के मसरूफ बाजार गोनी खान बाजार, जिसे उर्फ आम में जनाना बाजार भी कहा जाता है, उसमें मौजूद थे और आपने देखा, अमजद बता रहे थे कि वो कुछ नहीं है जो ईद पे यहाँ हुआ करता था। और ख़ास तौर पे ईद पर ख़वातीन अच्छी खासी खरीदारी भी करते थे, खरीदारी ना भी करें फिर भी कुछ न कुछ, बड़ी खरीदारी ना करें फिर भी कुछ न कुछ खरीद लिया करती थी ईद पे। लेकिन अब की बार इस बाजार में भी वो रौनक, वो चहल पहल, वो खरीदारी, वो सब कुछ नहीं है जिसके लिए ये मशहूर था। साफ जाहिर है कई साल हो गए हैं हालात को, और इन हालात में सियासत से लेके कोविड तक कश्मीरी को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। तो जब ये सारी सूरत से गुजरा हो तो फिर उसके पास क्या बचत होगी, क्या खर्च करेगा और किस तरह से ईद मनाएगा, ये सब के सामने एक खुली कहानी, खुली किताब की तरह है। लेकिन अब सरहद की तरफ काबे रुख करते हैं। तंगदार करना का इलाका, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका, और तंगदार के इस इलाके में खरीदारी ईद पे हो रही है। वो बड़ा बाजार ना सही, छोटा बाजार ही सही, लेकिन यहाँ पर भी लोग निकले हैं। कल के दिन के हवाले से ख़रीदारी करेंगे और कल के दिन के हवाले से हो रही ख़रीदारी में सबसे पहले प्रायोरिटीज़ रोटी की रहती हैं इस ईद पे, और रोटी के साथ साथ गोश्त की अच्छी खासी प्रोडक्ट जो मांग है वो ईद के दिन पर रहती है। लेकिन तंगदार करना के इलाकों के लिए ईद की खुशी अपनी जगह पे, सबसे बड़ी खुशी उन्हें यही है कि 2 मुल्कों के दरमियान जो तनाव है, जो गोलीबारी का सिलसिला होता था, वो थम गया है। और यूं कम अज़ कम वो ईद अगर सादगी से ही मना लें, लेकिन आराम से मना लेंगे, बिना किसी डर खौफ के मना लेंगे। तंगदार से हमारे साथी ने कुछ लोगों से बात की, जानना चाहा आज इस ईद पे उनकी क्या सोच है। हमारी दूसरी ईद है जब से सीज़ फायर वायलेशन को रोकने के लिए मायदा किया गया है। 2003 मायदा जो है वो रिवाइव किया गया। हम दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर पहले ही हम बहुत सी मुश्किलातों से दो चार हैं, और उसके साथ साथ जो सीज़ फायर वायलेशन अक्सर होते थे जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी
खौफ और डर के अंदर गुजर रही थी। पता नहीं चलता था कि क्या आगे होगा। लेकिन तब से, जब से सीज़ फायर जो है मुआहिदा रिवाइव किया गया है, तब से हमारी हर दिन की ज़िंदगी जो है वो ईद की तरह बन गई है। हम दोनों ममालिक के लोगों को अपनी तरफ से ईद मुबारक देते हैं और उम्मीद करते हैं जो सीज़ फायर का मुआहिदा है वो बरकरार रहेगा, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है ये अच्छी तरह गुजरती रहेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाकों पर रहने वाले लोगों का मामला, या यूं कहें दर्द फरियाद, और यहां यही कहा जाता है कि रोज गिर जाती थी दीवार तेरे वादों की, रोज हम मौत के साये में जिया करते थे। लेकिन अब उम्मीद है, 2 ईदें अच्छी गुजरी हैं और शुक्रिया किया जाता है दोनों ममालिक का। लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले लोगों की तरफ से उम्मीद की जाती है कि आगे भी अच्छे हालात रहेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब गोले गिरते हैं तो मौत खुलेआम वहां मंडलाती रहती है। लेकिन आपको नाज़रीन अब दूसरे मामला पर भी लिए चलते हैं। ये रेलवे की कहानी है, ये बहुत पुरानी है। जम्मू कश्मीर में नई ही सही कुछ साल हुए रेल को यहाँ चलते हुए, लेकिन रेल इस कोविड के दौरान और पिछले हालात के दौरान जम्मू कश्मीर में बंद रही थी। पिछले दिनों चल पड़ी थी, लेकिन अगले 24 घंटे नहीं 36 घंटों के लिए दोबारा भी बंद रहेगी। और साफ जाहिर है ये कोविड की गाइडलाइंस का एहतियात या ख्याल रखने की वजह से, और साथ साथ में ईद पे लोग निकल पड़ते हैं सेहत अफजा मुकामात की तरफ, पिकनिक मनाने की तरफ, और उस तादाद को कम करने के लिए, लोगों को रोकने के लिए फिलहाल अगले 2 दिनों के लिए रेल सर्विस बारामूला से लेकर बानिहाल तक की रेल सर्विस मुअत्तल रहेगी। तो लोग घरों में ही ये 2 दिन ईद मनाएंगे। खसूसी तौर पर लोगों को घरों में ही ईद मनानी है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो तीसरी लहर सर पे है, कोविड का खतरा है, और इसी खतरे से निपटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। लेकिन इंतजामिया जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर तक मुतहरिक है। और शुमाली कश्मीर में पुलिस का कहना है कि जहां कोविड की गाइडलाइंस हैं, जहां दूसरे मामलात हैं, वहीं लोगों को एहतियात भी जरूरी करनी है। ईद मुबारक का पैगाम भी दिया जाता है, और डीआईजी नॉर्थ कश्मीर ने ईद के हवाले से लोगों को मुबारकबाद देते हुए बताया है कि लोग ईद मनाएं, लेकिन सादगी से मनाएं। सुजीत कुमार डीआईजी नॉर्थ कश्मीर ने मीडिया से बात करते हुए लोगों को तलकीन भी की और लोगों को ये भी बताया कि हम उनके साथ हैं। मंदान फार्म तकसास मोकास पैट शुष्प सुजीत कुमार सिंह डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज बारामूला आम उम्मती मुस्लिम पन्नी तबे की पुलिस तरफ वस दिल वस विंज तहिसार ने तहत फिर ईद मुबारक करा सार ने पता ज खास मोकास पैट खुदाई सिंध रजामंदी खातिर कुर्बान इवान करने कुछ उम्मीद कमा की वही कार्य जरूरतमंदान फार्म तकसीम इन चीजों खास ख्याल से माजे लिए ईदगाहन में अदाई कर डिस्टेंस मेंटेन रोजन कोरोना की वबा निश बचने खातिर छू एहतियात जरूर आखिरस पैट छुस उम्मीद करा वही करियो गवर्नमेंट से तमाम रूल फॉलो ईद मनायो खुश खुशहाल पैट एक फिर एडवांस ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। चलिए खुशहाल रोजू डीआईजी नॉर्थ कश्मीर सुजीत कुमार। और डीआईजी नॉर्थ कश्मीर लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, ख़ासतौर पे जिस तरह से वो लोगों से गुल मिल रहे हैं, लोगों के साथ रहते हैं, और इन हालात में लोगों के साथ जाते हुए वो काफ़ी लोगों में मकबूल होते भी जा रहे हैं। लेकिन साउथ कश्मीर का मामला भी, पुलवामा में भी सूरत मार्केट से लेकर कोविड की, और इसी सूरत पर नजर रखते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक ने मीडिया से बात करते हुए लोगों से अपील की कि इस हालात, इन सूरत और उस पर कोविड और कोविड के दौरान एहतियात, और ये बताया बसीरुल हक ने। इसमें जितनी भी एहतियात हैं, जितनी भी हमने इंस्ट्रक्शंस हैं, या जितने भी हमने SOPs जो हैं वो इशू किए हैं, गवर्नमेंट ने भी की, हमने भी की, तो इसी बेसिस पे जब उनको वो फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि ईद मनाने में उनको लुत्फ भी आएगा और वो ज़्यादा देर तक चलेगी भी। नहीं तो मुश्किल होगी, तो हम जो है वो थर्ड वेव के लिए किसी न किसी तरीके से हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। तो मेरी उनसे मैसेज यही है कि आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप जो है वो अच्छे से ईद मनाएँ, लेकिन कोविड का जो SOP है या जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है वो करें, उनका पालन करें।
डीसी पुलवामा बसीरुल हक मीडिया से बात, उम्मीद और उम्मीद के साथ साथ कोविड पे हालात की नजर। लेकिन आपको बताते चलें कि जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस ने भी ऐसे ख्यालात का इजहार करते हुए इलाके में कोविड के हवाले से बताया कि 45 साल से ज्यादा अफराद का वैक्सीनेशन अमल पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है और 18 साल से ज्यादा अफराद के जुमरे में 45,000 अफराद को वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में पॉजिटिव जो कोविड की शरह है वो मुसलसल 1% से कम ही चल रही है और ईद के ताल्लुक से उन्हें ज़ाब्ते अखलाक के हवाले से बताया कि मुकामी मसाजिद में वो नमाज अदा करने को तरजीह दें और सुबह 7:30 बजे से पहले ही नमाज अदा करें। पार्कों पर उन्होंने बताया कि मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कहीं जमा नहीं हो सके। डॉक्टर जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा मीडिया से बात करें। उन सबको पिछले एक हफ्ते में उनकी सैंपलिंग कराई गई और जो उनके स्पेशली जो वेंडर्स हैं जो कि खाने के आइटम्स या जो भी त्यौहार में इस्तेमाल होते हैं उस तरह के आइटम्स बेच रहे हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी करवाई गई 18 से 44 एज ग्रुप के जो थे। तो ये इसलिए करवाया गया ये देखने के लिए कि हमारे जो कोविड का स्प्रेड है वो मिनिमम हो सके और अगर पॉजिटिविटी बाजार में या दुकानदारों में आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करके दुकान को बंद किया जा सके। तो उसके वो लेकिन हमारी ये कोशिशें तभी सफल रहेंगी जब पब्लिक इसमें कोऑपरेट करके वैक्सीनेशन में जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो बढ़ चढ़ के आगे आएंगे और वैक्सीन करवाएंगे और बाकी जितने भी लोग हैं हमारे वो SOPs को फॉलो करेंगे। डॉक्टर उवैस जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा मीडिया से बात करते, लेकिन अब हम आपको कुलगाम लिए चलते हैं। याद होगा आपको लगभग 20 दिन पहले चवलगाम कुलगाम का पुल टूट गया था और उसके बाद बहुत मामला देखने को मिले थे, लोगों को परेशानी देखने को मिली थी। लेकिन जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन की हिदायत और काम करने के तरीके या काम करवाने के तरीके के बाद कलील मुद्दत में 20 दिनों के अंदर अंदर ये पुल दोबारा काबिल आमदरफ्त बनाया गया है और इस पुल की बहाली में जहां मुतलका R&B डिवीजन ने भरपूर रोल अदा किया है, वहीं यहां ट्रैफिक की नकल हमल को भी इस पुल के लिए बहाल किया गया और यहां पर इस पुल की बहाली पर यहां डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन के साथ साथ जिला इंतजामिया का मुकामी लोग शुक्रिया अदा करते हुए बता रहे थे कि बड़ी मुसीबत थी इलाके में और इस मुसीबत को खत्म किया, उसके लिए शुक्रिया। डॉक्टर जेसी साहब दोपन 4 दोन अंदर अंदर गो ठीक गए सठा शुक्रगुजार कि R&B कर हमत इंजीनियर दे रत मुतु कोर दावा मदार हमत सान रात दह कर 4 दोन कम्प्लीट गो बराबर कम्प्लीट आना जाना गो शुक्रिया रोड गई बहाल गाँव गई सहूलियत मगर रोड से टच कर रोड सठा दूर सड़ा परेशानी लुकन दोन दोन 6 दोन गो कम्प्लीट दुआ रात शेखर साहब कर मेहनत तम ताई पे गाड़ी मशीनरी सारी लगित। चलिए, कुलगाम का पुल लोगों को उम्मीद, लेकिन उम्मीद एक और भी है, वो है सरकार की उम्मीद स्कीम और रियासती सरकार की मिशन यूथ की उम्मीद स्कीम और इस स्कीम से लोगों को तामीर और तरक्की के कई मौके मिल रहे हैं और पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। और आज यहाँ पर कुलगाम में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कंपनी और JK बैंक के इश्तराक से स्कीम के जरिए पढ़े लिखे नौजवानों में तजारती गाड़ियों को तकसीम किया गया और यहाँ पर ADDC और ADC कुलगाम मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे और यहाँ तजारती कंपनी की गाड़ियाँ फराहम करने वाले भी अफसरान मौजूद रहे। यहाँ शौकत अहमद ADDC कुलगाम ने लोगों को यकीन, नौजवानों को यकीन दिलाया कि सरकार उनकी बहबूदी के लिए भरपूर इकदाम उठा रही है। और उधर यही स्कीम बांडीपोरा में भी साफ तौर पे नजर आ रही है और बांडीपोरा में भी आज इस स्कीम के तहत नौजवानों को गाड़ियां फराहम की गई ताकि वो अपना रोजगार खुद कमाने के अहल हो सकें। यहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस ने यहाँ नौजवानों को इन गाड़ियों की चाबियां हवाले करते हुए बताया कि सरकार पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवानों के लिए कई स्कीमें मुतारिफ करा चुकी है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोग या नौजवान इस स्कीमों से फायदा उठा सकें। उनको लगता है कि शायद पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेट मिलेगा। उम्मीद और इस उम्मीद से लोगों में भी, नौजवानों में भी उम्मीद पैदा हो रही है, लेकिन उम्मीद हमें है और हमें उम्मीद साफ नजर आ रही है। हमारी रियासत का नौजवान
काबिल है और ये बहुत कुछ कर सकता है, और इसकी मिसालें कई दी जा चुकी हैं, देते भी रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे नौजवान से आपको मिला रहे, उम्र में बहुत छोटा, लेकिन छोटी उम्र में भी वो कुछ कर रहा है जो बहुत कम नौजवान करते हैं। हम राहिल से आपको मनाते हैं, श्रीनगर के DPS स्कूल में 11वीं जमात का तालिब इल्म, लेकिन 11वीं जमात का तालिब इल्म अपने आसपास के माहौलियात से कितना परेशान है कि बड़ी किताबें अब लिख रहा है, बड़े आर्टिकल्स लिख रहा है। और राहिल से हमने बात की, हमारे साथी अमजद ने राहिल से बात की, जानना चाहा कि इस उम्र में सब कुछ करते हुए, इस तरह से करते हुए, इसकी क्या वजह रही कि वो इस तरफ रागिब हुए और राहिल ने क्या कुछ किया है। हम राहिल की ज़बानी आपको सुनाते हैं, वो खुद कैसे यहाँ इसकी तरफ रागिब हुए और आगे उनका क्या मुद्दा मकसद है। राहिल की ज़बानी। मैं राहिल अयूब हूँ, पुलवामा से। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में पढ़ता हूँ। आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। और जो राइटिंग का था मेरा, मतलब आई बिन राइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बचपन से लिख रहा हूँ। इवन क्लास बीट स्मॉल एसेज, कोई डिसएग्रीमेंट होता था कुछ, सो आई वुड राइट एसेज अबाउट इट। तो ऐसे मैंने डिस्कवर किया कि जो कश्मीर की हिस्ट्री है, द कश्मीर हिस्ट्री, देयर इज़ नॉट मच डॉक्यूमेंटेशन अबाउट इट। जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट है उस पर तो बहुत लिख लिया, उस पर तो बहुत मिल्क कर लिया उसको, लेकिन जो हमारी एक्चुअल हिस्ट्री है, जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री से पहले, उसके पहले की जो हमारा रिच कल्चरल बैकग्राउंड है, उस पर बहुत ही कम मटेरियल अवेलेबल होता है। और वो कम मटेरियल अवेलेबल होने की वजह से हमारी जो यूथ है या फिर हमारे जो कश्मीरी लोग हैं, दे आर इग्नोरेंट अबाउट द पास्ट, दे डोंट नो व्हाट कश्मीर इज अबाउट, दे डोंट नो अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री दैट वी हैव। सो मैंने ट्राई किया कि मैं इसके बारे में रिसर्च करूं, मैं देखूं कि कहाँ पे क्या है। सो आई ट्राई टू राइट दैट थ्रू कॉलम्स, आई राइट आर्टिकल्स एंड टेल पीपल अबाउट इट। राहिल, जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर की जो आप मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और जो अभी लिखा जा रहा है हिस्ट्री में, कितनी डिफरेंस आप देखते हैं? और क्या आपको कहीं पर ऐसा कोई आर्टिकल दिखता है कि जिससे आप कश्मीर बेस्ड किसी राइटर का कोई आर्टिकल जिससे आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकें या इस हिस्ट्री में थोड़ा सा रिसर्च कर सकें, कि आपने कश्मीर के लिखी हुई किसी शख्स की लिखावट देखी अभी तक? कश्मीर के लिखावट जो थी, कश्मीर की डॉक्यूमेंटेशन इज़ आई वुड से पुअर, क्योंकि उतना नहीं था जितना मुझे मतलब चाहिए था, द अमाउंट आई नीडेड फ्रॉम इट। सो व्हाट आई डिड वाज, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, फॉर एग्जांपल जॉन ज़ैंग, ही स्पेंट 2 years इन कश्मीर इन 631 to 632, और उसने काफ़ी मतलब एक एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन दिया अपने विजिट का, और उसने अपने कश्मीर के बारे में बहुत अच्छा कुछ लिखा, बीट एथनोग्राफी, बीट अबाउट द टेम्परेट फ्रूट्स ऑफ कश्मीर। उसने बहुत ही डिटेल पर्सपेक्टिव दिया लोगों को कश्मीर के बारे में। सो आई थॉट दैट आउटर पर्सपेक्टिव इज समथिंग जो मुझे कैरी करना चाहिए। सो आई वुडंट से कि मैंने कश्मीर के लोगों के थ्रू मतलब राइटिंग्स देखी उतनी, दो आपने सजेस्ट किया, सो आई वुड डेफिनेटली लुक इनटू इट। लेकिन अभी तक मैं जो फॉरेन ट्रैवलर्स कश्मीर में आए, उनके थ्रू उनके जो जर्नल्स है वो पढ़ रहा हूँ और उनको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू माई ओन आर्टिकल। और एडिशनली आप कश्मीर की किस चीज़ के बारे में लिखते हैं, वो भी जानना चाहूँगा आपसे। अभी आई वुड लाइक टू वेंचर मोर इनटू द लिटरेचर ऑफ द कश्मीर, मतलब जैसा आपने बताया, एजुकेशन हिस्ट्री है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड देयर इज नॉट मच मटेरियल अवेलेबल अबाउट इट, सो आई वुड लाइक टू डिग इनटू दैट। अदर देन दैट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवल एनेक्डोट्स बाय पीपल, जो मतलब ऑन देयर वे टू सम अदर प्लेस दे स्टॉप्ड इन कश्मीर, और ऑन देयर वे टू सम अदर प्लेस, तो वो एक फैसिनेटिंग ये रहेगा मेरे लिए टू राइट अबाउट दैट। जो स्मॉल यहाँ पे उनका ये था, वी कैन से स्टे था, उसमें उनने कश्मीर के बारे में कैसा लगा, तो एक आउटर पर्सपेक्टिव मिलेगा, तो वो पता चलेगा कि उस टाइम पे कश्मीर कैसा था, तो दैट वुड हेल्प अस डिग इनटू दीज रूट्स। चलिए, राहिल मीर पुलवामा का रहने वाला, श्रीनगर के DPS में 11वीं जमात का तालिब इल्म, पिछले 2 साल से ऑनलाइन क्लास ले रहा है, लेकिन तारीख पढ़ते पढ़ते से अपनी कश्मीर में अपने राइटर्स की लिखी हुई तारीख कश्मीर की बहुत कम मिली है, बहुत इन्हें उसका दुख भी है, लेकिन वो बातें बाद में। लेकिन ये हमारे टैलेंट है, ये हमारी कौम है, अजीम कौम के अजीम फर्जंद बड़े लोग, और ये लोग हमारी तारीख में कुछ न कुछ ज़रूर रकम करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन नाज़रीन, बताएं कि आप देख रहे थे JK स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल इतना ही, लेकिन कल ईद और ईद की तैयारियां जोरों पे, लेकिन ईद मुबारक के आमद का सिलसिला भी जारी। तो मेरी पूरी टीम की तरफ से सभी नाज़रीन को ईद की बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद और रब कायनात से यही दुआ की ईद हम सब के लिए खुशियों और कामयाबियों का मौका हो हमारे लिए।